जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मैं आज राजनीतिक विज्ञान के वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। आप ध्यान मग्न होकर के सुने और इनको पक्का कंठस्थ कर लीजिए। परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्नों को ही मैं बता रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ, ये 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। इनके 4 ऑप्शन है। 1991 में ए और बे में है 1891 ई में, और श में है 2001 ई में, और 2002 ई में। तो इसका सही आंसर होगा 1991 में यानी शीत युद्ध का अंत हुआ था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पहले ऑप्शन में है, ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बे में है मनमोहन सिंह, और से में है जवाहरलाल नेहरू, और डे में है जाकिर हुसैन। तो इसका सही होगा जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इनके 4 ऑप्शन है। 1889 में, 1885 में, 1905 में, और 1916 में। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा बे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और इससे आगे चलते हैं, भारत व चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध 1962, 1964 और 1967 और 1968, इन 4 ऑप्शनों में से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सबसे पहले वाला सही है, यानी ए के अंदर है। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। इसी के आगे चलते हैं, तो 26 जनवरी हम मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या शिक्षक दिवस के रूप में, या झंडा दिवस के रूप में? तो इसको 26 जनवरी को हम मनाते हैं, वो है गणतंत्र दिवस के रूप में। और इसी के बाद में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव कब हुए? जब भारत आज़ाद हुआ तो उनके जो चुनाव हुए वे कब हुआ? तो 1950 है, 1955 है से के अंदर, और बे में है 1952, और डे के अंदर है 1957। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। सबसे पहले चुनाव 1952 में हुए थे। इसी के बाद में है, भारत में योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? यानी योजना आयोग होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया। यानी इसका देश सही है, यानी 1977, 2007 और 1980 यानी 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। और इसी के बाद में है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत के अंदर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब समाप्त हुई? तो इसका है 2010 के अंदर, या 2011 में, 2012 और 2009। तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 के अंदर समाप्त हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 के अंदर समाप्त हो गई। इसके बाद में है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज बुश है ए में, और बे में है जॉर्ज वाशिंगटन और बिल क्लिंटन, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कोई नहीं है, लेकिन आपको कमेंट के अंदर लिखना है कि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। विघटित भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना आयोग थी उसका विघटन कर दिया गया, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
पहले में है प्रधानमंत्री, दूसरे में योजना मंत्री और तीसरे में उपराष्ट्रपति और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और इन योजना आयोग को मतलब है 1990 में नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया और इसका दूसरा नाम रख दिया था नीति आयोग, और नीति आयोग को लागू कर दिया गया था 2015 और 16 में। और इसी के बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950 या 1952, 1955 या 1956। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1950 के अंदर हुआ था। जो बच्चा 1950 लिखेगा उनका बिल्कुल उत्तर सही होगा। अगर 1950 नहीं लिखता है तो उनका उत्तर खोटा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको कंठस्थ करना है। पक्के कंठस्थ कर लोगे तो आपके 8 नंबर आ जाएंगे। इसी के बाद में है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता की एकता किसने बताई? तो भारत में विविधता की एकता बताने वाले महात्मा गांधी जी थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता बताने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था कि हमारे भारत के अंदर विविधता में एकता है, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनका सबका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग है। इसकी परिभाषा दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो इसको बताना है आपको। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा है तारबंदी, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी तारबंदी या रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसी के आगे चलते हैं। तो भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1971, 1974 और 1980 और 1998। तो भारत के दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण में किया गया था और प्रथम है 1974 में किया गया था। इसी के बाद में है आगे है भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान यानी 1971, 1976, 1977 और 1978। तो ये ऑप्शन सही होगा। वे 1976 के अंदर भारत का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी के बाद में आगे चलते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? यानी भारत में आपातकालीन कब लागू किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1971, 1974, 1975 और 1977। तो इसका उत्तर सही होगा 1975। इसी के बाद में है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो कृषक आंदोलन है, मानव अधिकार आयोग है, या श्रमिक आंदोलन है, चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी से जन्म हुआ कहा जाता है? जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका किस पार्टी से जन्म हुआ? तो इस पार्टी से जन्म हुआ था भारतीय जनसंघ। पहला ही सही है, और दूसरा है कांग्रेस से, तीसरा है जनता दल से और चौथा है RSS से। तो इनसे नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का जन्म भारतीय जनसंघ से हुआ था। और इसी के बाद में है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसमें आएगा पहला है पूंजीवाद और साम्यवाद, विकासशील देश और गुटनिरपेक्ष। तो इसमें आएगा साम्यवाद। दूसरी दुनिया में साम्यवाद यानी सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी व्यवस्था थी। इसी के बाद में है आगे वाला प्रश्न है एक ध्रुव विश्व किस देश को कहते हैं? एक ध्रुव विश्व किस देश को कहते हैं? या
सोवियत रूस को या चीन को, अमेरिका को या भारत को, तो इसमें आएगा अमेरिका को कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। इसी के बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो पहला है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत। तो ये तीन तो आसियाना के सदस्य है, जबकि भारत इसका सदस्य नहीं है। इसी के बाद में आगे का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है। तो इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत। तो इसमें भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, या 2 है, या 3 या 4। तो इनमें से है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसी के बाद में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसी के साथ में ही 1991 में शीत युद्ध का भी अंत हो गया था। ये प्रश्न है, आपको याद करने हैं, इसको कंठस्थ कर लो। ये परीक्षा में आने वाले हैं। परीक्षा में इससे संबंधित आपके 8 प्रश्न आएंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे चलेंगे।